गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के चरण। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के चरण। तो बंगाल में ब्रिटिश शासन की जो स्थापना है 2 चरणों में संपन्न हुई थी। जैसा कि नंबर 1 पर प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजों व सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं। सिराजुद्दौला लड़ता हुआ पराजित होता है और मारा जाता है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य लड़ा जाता है। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहते हैं और बंगाल पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार जो बंगाल है वह मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक संपन्न प्रदेश रहा था। इसी धन संपदा को अंग्रेज लूटना चाहते थे। इसी उद्देश्य से ही इन्होंने अर्थात अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल के शासक प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और बंगाल पर अपना एकाधिकार सुरक्षित कर लिया। तो इस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश शासन की जो स्थापना है 2 चरणों में हुई, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के द्वारा ही। इस समय बंगाल में आधुनिक पश्चिमी बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। यह मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य भी रहा था। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक जो थे वो मुर्शीद कुली खां और उसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इसी प्रकार डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जगह जगह पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली थी, जिनमें हुगली जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण पतन था। 1705 में जहां बंगाल की जनसंख्या 15,000 ही थी, वहीं 1750 ईस्वी में यहाँ की जनसंख्या बढ़कर लगभग 1 लाख के करीब पहुँच गई थी और ढाका और मुर्शिदाबाद 2 घनी आबादी वाले उस समय जिले थे। 1633 से 1663 के बीच बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन के अधीन फैक्ट्रियां और कारखाने स्थापित करने तथा शांतिपूर्वक व्यापार करने का जो लक्ष्य था वह प्राप्त कर लिया था। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति पत्र प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाना स्थापित कर तत्कालीन बंगाल की प्रमुख निर्यात परग, जींस, शोरा, रेशम और चीनी का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। 1658 में बंगाल के सूबेदार मीर जुमला ने कंपनी के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन
शीघ्र ही उसकी मृत्यु के बाद शाइस्ता खां ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार पुनः बहाल कर लिए थे। 1670 से 1700 के बीच बंगाल में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों अथवा दस्तंदाजों का बोलबाला रहा। ये स्वतंत्र तथा कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे। इन व्यापारियों की गतिविधियों की कालांतर में अंग्रेज और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण भी बना था। इन व्यापारियों की गतिविधियां ही कालांतर में अंग्रेजों व मुगलों के बीच संघर्ष का कारण भी बना था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से पूर्व अली वर्दी खां ही एकमात्र बंगाल का नवाब था जिसने की कंपनी अंग्रेज और फ्रांसीसी की गतिविधियों को नियंत्रण करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी के सुदृढ़ीकरण का जमकर विरोध किया था। तो इस प्रकार बंगाल एक धन संपन्न प्रदेश था जिससे आक्रांत होकर ही अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया था और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित होता है और मारा जाता है। अंग्रेज इस युद्ध में विजयी रहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रारंभिक पृष्ठभूमि प्लासी के युद्ध की। 18वीं शताब्दी में बंगाल की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक दशा इस समय जो थी काफ़ी शोचनीय रही थी। मुगल सम्राटों की दुर्बलता और अयोग्यता के कारण बंगाल, अवध और दक्षिण के प्रांत इस समय स्वतंत्र हो गए थे। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल, बिहार व उड़ीसा का नाममात्र शासक बना और वह नाममात्र के लिए ही मुगल सम्राट के अधीन था। अली वर्दी खां ने 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक शासन किया था। अली वर्दी खां ने 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक शासन किया। व्यापारिक सुविधाओं के प्रश्न को लेकर अली वर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच काफ़ी तनावपूर्ण संबंध रहे थे। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को अली वर्दी खां, जो कि बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नया नवाब अली वर्दी खां का विहोता सिराजुद्दौला बनता है। लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य संबंध बिगड़ने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं और सिराजुद्दौला लड़ता हुआ पराजित होता है, मारा जाता है। आइए अब हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष की संभावना बढ़ गई थी। आइए अब हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के कारण। प्लासी के युद्ध का प्रथम कारण था सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध। सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का
सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध प्लासी युद्ध का प्रथम कारण था। यद्यपि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा, अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात, परंतु सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उसे गद्दी से हटाए जाने के पक्ष में थे। अतः वे सब मिलकर षड्यंत्र रचने लगे। इसमें सिराजुद्दौला की जो मौसी घसीटी बेगम और उसका दीवान राज वल्लभ और शौकत जंग अली आदि सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। अतः ये लोग षड्यंत्र रचने लगे। अंग्रेज भी इन षड्यंत्रकारियों का साथ देने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज बंगाल की गद्दी पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहते थे जो कि उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे। यही कारण है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच मतभेद की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। प्रथम कारण था सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध, जो कि उसकी मौसी घसीटी बेगम और दीवान राज वल्लभ और शौकत जंग अली रच रहे थे षड्यंत्र। इन षड्यंत्रकारियों के साथ अंग्रेज भी मिले हुए थे, क्योंकि वे चाहते थे किसी ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाना जो कि उनके हाथों की कठपुतली बन के रहे। लेकिन सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे कि अंग्रेज सिराजुद्दौला से काफ़ी नाराज हुए और उसे दंडित करने का निश्चय कर लिया था। नंबर 2 है बंगाल की संपन्नता। नंबर 2 है बंगाल की संपन्नता। नंबर 2 है बंगाल की संपन्नता। तो उस समय बंगाल जो था एक धन संपन्न प्रदेश था। अंग्रेज बंगाल की धन संपदा से परिचित थे और इसे लूटना चाहते थे तथा बंगाल पर अधिकार करने के लिए लालायित थे। अतः अंग्रेज सिराजुद्दौला की आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर उन्होंने बंगाल की धन संपत्ति पर अपना एकाधिकार करने का निश्चय कर लिया था। यही कारण है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद की जो संभावना है वह अब बढ़ने लग चुकी थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के प्रति संदेह। अंग्रेजों के प्रति संदेह। इस प्रकार अलीवर्दी खान जो था वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कुटिल चालों से भली भांति परिचित था और अलीवर्दी खान ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही उसने अपने देवते सिराजुद्दौला को चेतावनी देते हुए कहा भी था कि अंग्रेजों की शक्ति इस समय काफ़ी बढ़ी हुई है, तुम उसे पहले ध्वस्त करो। जब तुम उसे ध्वस्त कर दोगे तो दूसरे जो लोग हैं वह तुम्हें बहुत कम कष्ट पहुंचाएंगे। उन्हें यहाँ पर किलेबंदी करने मत देना और सैनिक रखने की आज्ञा भी उन्हें मत दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर यह देश भी तुम्हारा नहीं रहेगा। अर्थात अलीवर्दी खान ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने देवते सिराजुद्दौला को चेतावनी देते हुए कहा था कि अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर किलेबंदी करना और सैनिक रखने की आज्ञा मत देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये देश तुम्हारा नहीं रह पाएगा। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की इस चेतावनी से सावधान हो गया था। अतः उसने अंग्रेजों की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया था। 4 नंबर पर है सिराजुद्दौला का अनादर।
सिराजुद्दौला का अनादर। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के प्रति जो है सम्मान की भावना प्रकट नहीं की थी। बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बना था तो अंग्रेजों ने शिष्टाचार का पालन करते हुए उसे किसी भी प्रकार की भेंट और उपहार नहीं दिया था, जबकि इससे पूर्व जो भी व्यक्ति बंगाल का नवाब बनता था अंग्रेज उसे शिष्टापूर्वक भेंट उपहार दिया करते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों ने उसे किसी भी प्रकार की भेंट और उपहार नहीं दिया था। तो अंग्रेजों की यह जो कार्यवाही थी वह एक तरह से नवाब के प्रति अशिष्टता ही थी। इसके पश्चात जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से उनके व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहा तो अंग्रेजों ने व्यापार संबंधी जानकारी देने से सिराजुद्दौला को साफ इनकार कर दिया था। अतः सिराजुद्दौला अंग्रेजों के इस अशिष्ट व्यवहार से काफ़ी नाराज हुआ, उसे प्रबल ठेस पहुंची। अतः सिराजुद्दौला ने अब निश्चय कर लिया कि वह अंग्रेजों की शक्ति का दमन करके ही रहेगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के प्रति अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया और उसे किसी भी प्रकार की भेंट उपहार वगैरह नहीं दी थी, जिससे सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज हो गया और उनकी शक्ति का दमन करने का उसने निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है 5 नंबर, अंग्रेजों के द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। अंग्रेजों के द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। अंग्रेज कंपनी सिराजुद्दौला के शत्रुओं को अपनी कलकत्ता की बस्तियों में शरण दे रही थी, लेकिन जब सिराजुद्दौला ने अपनी मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया था तो उसके दीवान राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण जो संपत्ति थी अपने पुत्र किशन वल्लभ के साथ अंग्रेजों के पास भिजवा दी थी। यद्यपि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से किशन वल्लभ को लौटाने की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार जो अंग्रेज थे वह नवाब के शत्रुओं को अपनी बस्तियों में शरण दे रही थी। इसके कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज हुआ और उसने अंग्रेजों की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाना। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेज कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया था, परंतु अंग्रेजों ने इन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। वे अपने अनुमति पत्र भारतीय व्यापारियों को बेचकर
स्वयं धन कमाने लगे थे, जिससे कि नवाब के राजकोष को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। अतः इस कारण सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया गया। वह सुविधा जो 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर के द्वारा अंग्रेजों को प्रदान की गई थी, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में निःशुल्क व्यापार करने की, इस सुविधा का अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना शुरू किया और अपने जो दस्तक अनुमति पत्र भारतीय व्यापारियों को बेचकर अब वह स्वयं धन कमाने लगे थे, जिससे सिराजुद्दौला नाराज हुआ, क्योंकि अब सिराजुद्दौला के राजकोष को काफ़ी हानि उठानी पड़ रही थी। अतः सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष की स्थिति अब उत्पन्न होने लगी थी। परिणाम स्वरूप युद्ध की जो संभावना है वह अब बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी करना। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी करना। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किलाबंदी करना, इसके कारण अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही यूरोप में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच इस समय जो युद्ध की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। अतः भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना बंद कर दें। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार के अंग्रेज कोठी के अध्यक्ष वाटसन को चेतावनी देते हुए कहा भी था कि मैं अंग्रेजों को केवल एक व्यापारी मानता हूँ, इस रूप में मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, लेकिन आजकल इन्होंने यहाँ जो किलेबंदी का कार्य शुरू कर रखा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि किलेबंदी का जो कार्य है शीघ्र से अतिशीघ्र बंद कर दिया जाए। यद्यपि फ्रांसीसियों ने नवाब की आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने नवाब की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे अपने अपने बस्तियों की किलेबंदी करना इन्होंने जारी रखा अंग्रेजों ने, तथा उसके चारों ओर एक खाई खोदना शुरू कर दिया। जब नवाब के अधिकारियों ने खाई को भरने का आदेश दिया तो एक अहंकारी अंग्रेज ने उन्हें उत्तर दिया कि यह खाई अवश्य भर दी जाएगी, लेकिन मिट्टी से नहीं बल्कि मुसलमानों के सिरों से। तो इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच किलेबंदी को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ते में किलेबंदी का कार्य करना जारी रखा, जबकि फ्रांसीसियों ने नवाब के आदेश का पालन करते हुए किलेबंदी का कार्य करना बंद कर दिया था। इस बात को लेकर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई तथा इनमें संघर्ष की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। इस प्रकार प्लासी युद्ध के जो कारण टॉपिक जो आज हमारा चल रहा है, इसे आज यहीं विराम देते हैं। आगे के जो इसके कारण हैं, जो पॉइंट रह गए हैं, इसकी जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। कल हम प्लासी युद्ध के अन्य कारण और इसके क्या परिणाम रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।